चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सच कहूं तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा दिलचस्प है। ये कहानी है इंडियन क्रिकेट की और उस एक बॉडी की जिसने इसका चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया, बीसीसीआई। सोचिए कैसे एक छोटी सी संस्था दुनिया की सबसे पावरफुल क्रिकेट बॉडी बन गई। आइए इस सफर को शुरू से समझते हैं। इस पूरे सफर को समझने के लिए बस इस एक तस्वीर को देखिए। 1928 में बीसीसीआई की हालत ऐसी थी कि तिजोरी लगभग खाली थी। और आज ये दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल टाइटन। ये जो बदलाव है ना, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? वो कौन से मोड़ थे, वो कौन से फैसले थे जिन्होंने एक मामूली से बोर्ड को आज क्रिकेट की दुनिया का शहंशाह बना दिया? चलिए इस पूरे कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले, ब्रिटिश राज के दौर में, जब बीसीसीआई ने पहली बार आंखें खोली थी। देखिए, दिसंबर 1928 में जब बीसीसीआई बना ना, तो उसका बस एक ही सीधा साधा मकसद था कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की एक टीम हो। उस जमाने में देश में क्रिकेट बहुत बिखरा हुआ था और बोर्ड के पास ना तो पैसा था, ना ही कोई खास पावर, बस एक नाम था। और दशकों तक बीसीसीआई की कहानी कुछ यूं ही चलती रही। फिर आया साल 1983, एक ऐसा साल, एक ऐसा लम्हा जिसने इंडियन क्रिकेट की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दी। ये वो साल था अंडरडॉग्स के चैंपियन बनने का। कपिल देव की टीम, जिसे कोई गिन भी नहीं रहा था, उसने उस दौर की सबसे खतरनाक टीम वेस्ट इंडीज को फाइनल में हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। किसी ने भी ये सोचा तक नहीं था। और इस एक जीत ने पूरे देश को जैसे एक नए जोश से भर दिया। इस जीत के बाद क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये एक जुनून बन गया, एक इमोशन। और जब कोई चीज इमोशन बन जाती है ना, तो बड़े बड़े ब्रांड्स का ध्यान उस पर जाता है। उन्हें यह समझ आ गया कि इस खेल में पैसा लगाने का मतलब है करोड़ों दिलों तक सीधा कनेक्शन। वर्ल्ड कप की जीत ने माहौल तो बना दिया था, लेकिन असली बिजनेस रेवोल्यूशन आया 90 के दशक में, जब कमान संभाली जगमोहन डालमिया ने। इन्हें यूं ही क्रिकेट का मार्केटिंग जीनियस नहीं कहा जाता, इन्होंने खेल को देखने का नजरिया ही बदल दिया। डालमिया का जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी फैसला था ना, वो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। उनसे पहले सिस्टम क्या था? बीसीसीआई को अपने ही मैच टीवी पर दिखाने के लिए दूरदर्शन को पैसे देने पड़ते थे। जी हां, उल्टा हिसाब था। डालमिया ने आकर इस पूरे खेल को ही पलट दिया। उन्होंने कहा, अब से ऐसा नहीं होगा, अब टीवी चैनल्स हमें पैसे देंगे मैच दिखाने के लिए। बस यही वो मोमेंट था जहां से बीसीसीआई के खजाने भरने की असली कहानी शुरू हुई। और वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने आईसीसी को, यानी पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि क्रिकेट का असली दर्शक, असली मार्केट और असली पैसा लंदन में नहीं, भारत में है। और यहीं से धीरे धीरे क्रिकेट का पावर सेंटर लॉर्ड्स से मुंबई की तरफ खिसकने लगा। तो अब तक के सफर को अगर हम देखें, 1928 में एक मामूली सी शुरुआत हुई, 1983 में वर्ल्ड कप जीतकर देश का मूड बदला, 90 के दशक में डालमिया ने पैसों का खेल बदल दिया, और फिर आया 2008, जिसने तो जैसे एक धमाका ही कर दिया। साल 2008 ललित मोदी के दिमाग से निकली इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। इसने क्रिकेट की दुनिया में जो किया वो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। आईपीएल की कामयाबी का फॉर्मूला क्या था? बहुत सिंपल, पैसा, बॉलीवुड का ग्लैमर और बड़े बड़े कॉरपोरेट बिजनेस। इन तीनों को क्रिकेट के साथ ऐसा मिलाया गया कि एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज था। और इसका नतीजा अरबों खरबों डॉलर। आज आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दुनिया के सबसे महंगे स्पोर्ट्स इवेंट्स में गिने जाते हैं, और यह सारा पैसा सीधा बीसीसीआई की तिजोरी को भरता है। तो कहा जा सकता है कि आईपीएल वो गोल्डन इंजन बना जिसने बीसीसीआई को दुनिया के सबसे अमीर और सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी पर बैठा दिया। तो इस पूरे शानदार सफर के बाद आज बीसीसीआई कहां है? आज ये सिर्फ भारत का क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर हाउस है, एक ऐसी ताकत जो तय करती है कि दुनिया में क्रिकेट किस दिशा में जाएगा। आज बीसीसीआई क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह है, सबसे ताकतवर। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, क्या इतनी सारी पावर का एक ही जगह पर होना ग्लोबल क्रिकेट के लिए, मतलब पूरे खेल के भविष्य के लिए, वाकई अच्छा है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।